यूज अलजबरा एंड रूल ऑफ द लिमिट्स टू इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। अब हमारे पास कुछ लिमिट्स गिवन है, हम उन पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को गिवन लिमिट्स पर। यहाँ x अप्रोच टू 4, ठीक है, ये हमारे पास इसकी लिमिट है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर अलजबरिक अगर देखें यूज अलजबरा, तो हम सिर्फ यहाँ फार्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कोई सिंप्लीफिकेशन आपको नज़र नहीं आएगी, यानी अलजबरा के अकॉर्डिंगली तो इस वक्त और ज़्यादा कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। तो अब हम लिमिट अप्लाई करने की तरफ जाते हैं कि अप्लाई लिमिट हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा -6 अपॉन 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। देखिए डिनोमिनेटर में 0 आ गया। अगर हम फार्मूला एक्सपेंड करते तब लिमिट पुट करते तब भी यही आंसर आता है 0 स्क्वायर और -6 डिवाइड बाय 0। तो डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब होता है अनडिफाइंड, ठीक है। इस चीज़ को हम अनडिफाइंड पढ़ते हैं जब डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ जाते हैं, और अनडिफाइंड को ही मैथमेटिकली इन्फिनिटी कहा जाता है। तो ये हमारे पास इस लिमिट का आंसर आ गया, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4 -6 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इस क्वेश्चन का पार्ट बी है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। देखें अगर अभी मैं x को 0 पुट करता हूँ, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो डिनोमिनेटर में 0 और अनडिफाइन हो जाता है। लेकिन इस वक्त क्वेश्चन में अलजेब्रिकली हम एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो हो सकता है कि ये मतलब इन्फिनिटी होने की बजाय कोई और आंसर इसमें आए, ठीक है। तो इसलिए हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये इस वक्त इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है 0 डिवाइड बाय 0 में, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले लिमिट x अप्रोचेस टू 0, हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन x, एंड देन ब्रैकेट है हमारे पास 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन 3। अब हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं थ्रू एलसीएम। 1 अपॉन x और यहाँ हम एलसीएम लेते हैं इसका 3 इंटू एक्स प्लस 3, तो 3 माइनस एक्स प्लस 3। लिमिट x अप्रोच टू 0 1 अपॉन x, 3 माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स प्लस 3। -3 एंड +3 कैंसिल, और हमारे पास ये क्वेश्चन 1 अपॉन x माइनस एक्स ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 3, देन x और x कैंसिल। तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होगी लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस एक्स और -1 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें, अप्लाई लिमिट, तो हम लिमिट अप्लाई करके हमारा आंसर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से चेंज हो जाएगा। -1
upon 3 into 0 plus 3, and the result is minus 1 upon 0 plus 3, 3 3 3 is 9। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर बन जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट, ये है अलजेब्रिकली इसको सॉल्व करना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 9। ये हमने इसका पार्ट बी जो है वो सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। तो आप ये देख सकते हैं कि ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, क्योंकि इसमें अगर आप 5 पुट कर देते हैं तो न्यूमिनेटर भी 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। तो अलजेब्रिकली अगर हम इसको देखें तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं थ्रू रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन द न्यूमिनेटर, यानी हम इससे वर्किंग अपनी स्टार्ट करते हैं। राइज द न्यूमिनेटर, और रैशनलाइज जो है वो कैसे किया जाता है, ये स्टेप आप क्वेश्चन नंबर 1 में भी सीख चुके हैं। तो आई होप कि आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा। साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाते हैं। रूट एक्स प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट 5। अब आपको न्यूमिनेटर में फॉर्मूला नजर आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला अलजेब्रिकली आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप ये फार्मूला अप्लाई कर दें। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 5 इंटू रूट एक्स प्लस रूट 5। अब देखें, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 5। तो अभी देखें कि x माइनस 5 और x माइनस 5 कैंसिल, जिसकी वजह से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही थी। तो अब हम उससे बाहर आ गए। अब हमारे पास कोई स्पेसिफिक आंसर आएगा, यानी ये आ गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 5। अब हम लिमिट इस पे अप्लाई कर दें। अप्लाई लिमिट, तो लिमिट अप्लाई होने के बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 हो जाएगा 2 अंडर रूट 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर होगा लिमिट x अप्रोच टू 5 अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 5। ये हमने इसका पार्ट सी भी सॉल्व कर लिया, और सिमिलर पार्ट इसका पार्ट डी है। ठीक है, तो वो आपने बिल्कुल सिमिलर मेथड से उसको रिपीट करना है, रैशनलाइज करना है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म गिवन है, उसको रैशनलाइज करेंगे तो सिमिलर पार्ट सी की तरह इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फाइंड लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट
of following sequence. Following sequence. अब आपके पास सिर्फ एक बात समझनी है कि कन्वर्जेंट का मतलब क्या है. इफ लिमिट इज एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहलाता है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती मीन्स इन्फिनिटी हो जाता है और अनडिफाइन हो जाता है. लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट पुट करने के बाद कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं आता तो उसे हम डाइवर्जेंट कहते हैं. ठीक है, यहाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अब हम इसके बाद इसके पार्ट ए को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए. हमारे पास सीक्वेंस है 5n अपॉन n प्लस 7. ठीक है, ये हमारे पास सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस. ठीक है, अब हमने इसकी जो कन्वर्जेंट को चेक करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो हम इसको इन्फिनिटी पे चेक करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन बेसिकली हो जाएगा, यानी अब आप इसको लिखेंगे कैसे. लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5n अपॉन n प्लस 7. ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको चेक करना है लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं. ये अब आपको थ्रू स्टेप्स इसके लास्ट में डिफाइन होगा. अब आपने करना स्टेप इसमें क्या है कि आप अगर इसमें n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, पूरा क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाएगा. तो इसके लिए हम वर्किंग क्या करेंगे, एक स्टेप इसमें सिर्फ आप इम्पोर्टेंट स्टेप को समझ लें, बाकी तमाम पार्ट्स में यही स्टेप होगा. हम ये कोशिश करेंगे कि n कैंसिल हो जाए. तो ऊपर 5n है, नीचे n प्लस 7 है. अगर नीचे डिनोमिनेटर में से हम n को कॉमन ले लें, n को कॉमन ले लें डिनोमिनेटर में से, तो ये कैसे पॉसिबल है. n कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगी और सेकंड टर्म में से n डिवाइड कर देगा, यानी 7 डिवाइडेड बाय n. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था. अब आपके पास n और n कैंसिल हो जाएगा. और ये क्यों मैंने किया है, इसकी भी मैं रीज़न आपको भी अगले स्टेप में बताऊंगा. यहाँ इसको हमने लिखा 5 अपॉन 1 प्लस 7 अपॉन n. अब आप अपनी लिमिट को इस पर अप्लाई कर दें. अप्लाई लिमिट क्या अप्लाई कर रहे हैं आप, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. तो 5 अपॉन 1 प्लस 7 अपॉन इन्फिनिटी. यहाँ आपको बात समझ आएगी कि अगर 1 अपॉन इन्फिनिटी हो तो वो 0 होता है. ठीक है, इस तरह किसी भी नंबर, यानी 7 अपॉन इन्फिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा. ठीक है, तो हमने इसीलिए n कॉमन लिया था कि n डिनोमिनेटर में चला जाए, ताकि वो 1 अपॉन इन्फिनिटी जब मैं पुट करूं तो रिजल्ट 0 हो, तो मेरा पूरा फंक्शन इन्फिनिटी होने से बच जाएगा. यानी अब मैं इसको लिख सकता हूँ 5 1 प्लस 0. तो यहाँ देखिए लिमिट डिफाइन हो गई. ठीक है, एक स्पेसिफिक आंसर आपके पास आ गया. तो हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया. लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5n अपॉन n प्लस 7 इक्वल टू 5. ये है इसका आंसर. अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं. बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर सॉल्व होगा. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी. हमारे पास सीक्वेंस गिवन है 4 माइनस 7 अपॉन n और 8 प्लस n. अच्छा, इसको मैं आपको ये भी एक चीज़ डिफाइन कर दूं यहाँ पर. ये इसको सीक्वेंस कहा जा रहा है. ठीक है, इसे सीक्वेंस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये आपके पास nth टर्म कहलाती है सीक्वेंस की. nth टर्म या इसको कहते हैं फॉर्मूला टर्म.
क्योंकि अगर आप इसमें n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करें 1 2 3 4 तो आपके पास डिफरेंट टर्म्स बन जाएंगी, इसीलिए ये सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप सीक्वेंस की शेप पे लिख के सबसे लास्ट में ये nth टर्म लिख सकते हैं कि हम इससे मजीद सीक्वेंस के टर्म्स जनरेट कर सकते हैं। तो इसको सीक्वेंस इस सेंस में कहा जा रहा है। ठीक है, अब हमने इसको चेक करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कन्वर्जेंट, और अगर अनडिफाइन हो जाए तो वो डाइवर्जेंट होगा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसके लिए सेम लिमिट को अप्लाई करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 4 - 7n डिवाइडेड बाय 8 + n। अगर देखें आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बोथ इन्फिनिटी पुट होने के बाद इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। ठीक है, ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाती है। हमने इससे पहले 0/0 पढ़ा था। ये फॉर्मेट भी इसका याद रखें, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जिसमें इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिमिलर वे में हम लिमिट एज इट इज रहने देंगे और न्यूमिनेटर में से भी n कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर में से भी n को कॉमन लेंगे। ठीक है, अब n कॉमन लेंगे तो 4 के पास कॉमन नहीं था n, तो इसलिए 4 डिवाइडेड बाय n -7 हो जाएगी टर्म, और यहाँ 8 डिवाइडेड बाय n + 1। जब आप कॉमन लेंगे तो n और n कैंसिल हो जाएंगे। अब आप अपनी लिमिट को नेक्स्ट स्टेप में पुट कर सकते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 4/n - 7 डिवाइडेड बाय 8/n + 1। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दें। अप्लाई लिमिट, और लिमिट आपके पास क्या है, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4/∞ -7 डिवाइडेड बाय 8/∞ + 1। तो मैंने अभी आपको बताया कि 4/∞ और 8/∞ वो था 0, ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो 0 - 7 एंड 0 + 1, तो हमारा रिजल्ट बनेगा -7। ठीक है, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 4 - 7n डिवाइडेड बाय 8 + n इक्वल टू -7। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है, वो पार्ट आपके पास बन रहा है सी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी, (8n - 500 √n डिवाइडेड बाय 2n + 800 और √n। ठीक है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है। हम इसको सिमिलर पैटर्न पर सॉल्व करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 8n - 500 √n 2n + 800 √n। ठीक है, अब आपने देखें डायरेक्ट अगर इसमें n इंफिनिटी पुट कर दें तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ जो हैं वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बना लेते हैं इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की।
तो हम उसी तरह n को कॉमन लेंगे इसमें से। तो n कॉमन किस तरह लिया जाएगा, ये स्टेप देख लीजिए कि सिमिलर क्वेश्चन मतलब तीनों पार्ट्स में एक ही जैसी वर्किंग है। अगर हम इसमें से n को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 8 माइनस 500 अंडर रूट n डिवाइडेड बाय n। ये न्यूमिनेटर से कॉमन आ गया। अब हम सेम वर्किंग डिनोमिनेटर में करते हैं, 2 प्लस 800 अंडर रूट n डिवाइडेड बाय n। अब आपको एक सिंप्लीफिकेशन का स्टेप मैं बता देता हूँ। रूट n डिवाइडेड बाय n है, तो हम इसको रूट n को हम इस तरह लिख सकते हैं, रूट n इंटू रूट n, क्योंकि रूट n इंटू रूट n क्या होगा, रूट n का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट अगेन कैंसिल हो जाएगा। यानी इसकी सिंप्लीफिकेशन ये बन सकती है 1 अपॉन रूट n। यानी हमारे पास जहाँ रूट n अपॉन n है वहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट n। ठीक है, तो एक स्टेप ये सिंप्लीफिकेशन का इसमें ऐड कर लें। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और यहाँ n से n कैंसिल, 8 माइनस 500 अपॉन रूट n और 2 प्लस 800 अपॉन रूट n। अब सेम आप लिमिट को अप्लाई कर दें, अप्लाई लिमिट। जैसे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो डिनोमिनेटर में n है वो इन्फिनिटी बन जाएगा, यानी इन्फिनिटी पुट होगा वहाँ पर। तो एट माइनस 500 डिवाइडेड बाय अंडर रूट इन्फिनिटी, और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 800 अपॉन रूट इन्फिनिटी। अब रूट इन्फिनिटी भी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, यानी अगर आप रूट इन्फिनिटी को समझें तो ये भी इन्फिनिटी रहेगा। और फिर ये स्टेप बन जाएगा 8 माइनस 500 अपॉन इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 2 प्लस 800 अपॉन इन्फिनिटी। अब हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिफाइन या डिस्क्राइब कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं कि ये फॉर्मेट भी ज़ीरो रहता है और 800 अपॉन इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है, तो ये रिजल्ट ज़ीरो रहेगा। तो हमारे पास ये दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे 8 माइनस 0 एंड 2 प्लस 0। द रिजल्ट इज 8 अपॉन 2 एंड आफ्टर कैंसिलेशन हमारा आंसर है 4। तो हम अपने क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 8n माइनस 500 अंडर रूट n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 800 रूट n इक्वल टू 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर